दोस्तों इस वीडियो को गौर से सुनिए। कोई आदमी भी किसी मजार पे भी सजदा करता ही नहीं। अभी ने बोला मौलाना कल सुबह चलेंगे, बोला चलो। फजर की नमाज पढ़े, मस्जिद में जियारत के लिए पहुंचे, बिल्कुल मजार शरीफ के अभी करीब ही 6 एंट्री लेने ही वाले है। एक अपना परांडा वाला आशिक, दीवाना, वलियों का चहीता, सरकार बुरहानुद्दीन क़िबला की, बदरुद्दीन क़िबला की खैरात लेने वाला आया, मजार पे डिंग करके छुक गया। नाक भी लगा दिया मजार पे, पेशानी भी लगा दिया, मजार पे यूं हाथ रख के ऐसे यूं यूं रगड़ रहा। और बास तो इतने अपने पास जो है आशिक है, उसको मजार पे रखे तो सुकून नहीं पड़ता। वो ऐसा मजार शरीफ की चादर उठा के अंदर। जनाब को तो आप बड़ी अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। ये अहमद नक्शबंदी साहब हैं। बाज़ लोग ये हवाला भी देते हैं शिर्क को साबित करने के लिए कि मौलाना फ़लाँ जगह माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़ार है और वहाँ गैर मुस्लिम भाई भी हमारे आते हैं, है ना, यानी उनको भी यकीन है कि यहाँ से कुछ हो सकता है। यार हमारे मुसलमान लोग नहीं समझते हैं। देखो गैर मुस्लिम को ये बात समझ में आ गई। यानी शिर्क को साबित करने के लिए अफसोस की बात यह है कि ये लॉजिक इस्तेमाल किया जा रहा है कि गैर भी यहाँ आते हैं और इसलिए जो है ये अमल जायज़ है, दुरुस्त है और हमें भी उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। जनाब क्या कह रहे हैं? परांडा वाला आशिक, वो कौन सा कि आशिक था? किसी ने कहा कि भाई मज़ार पर कोई सजदा नहीं करता है, तो उस आशिक ने कहा कि चलो। फजर के बाद ये लोग निकल गए और किसी मज़ार पर गए तो देखा कि कोई आया, उसने अपनी पेशानी झुका दी, तो एक दूसरा भी आया, वो पेशानी क्या अपनी मुंडी अंदर चादर के अंदर घुसा दिया। यानी इतने पहुँचे हुए लोग हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। मतलब ना तौहीद का पता है, ना तौहीद के बारे में इल्म है, दिल पर एक गलतफहमी बैठ चुकी है, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। बदअकीदगी की इंतहा तो देखो कि शिर्क तो किया जा रहा है और शिर्क के साथ उस पर दलील भी पेश की जा रही। और अगर कोई समझाने वाला समझाए कि भाई ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना है, तो हवाला दिया जा रहा है, नहीं ऐसा गलत कहाँ है। तो मेरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ कुरान और हदीस के अंदर है कि मज़ार पे जाना चाहिए? कहाँ कुरान और हदीस में है कि मज़ार पे सजदा करना चाहिए? कहाँ कुरान और हदीस में है कि मज़ार पर दुआएं मांगनी चाहिए, वहाँ चादर चढ़ानी चाहिए? कहाँ है? आप बता तो सकते हो ना, आप बताइए। आप दलील नहीं बता सकते इसलिए कि इसका कोई वजूद या इसकी कोई हकीकत है ही नहीं। कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत है ही नहीं मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला और गुनाह तो माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं होने वाला है। इसलिए शिर्क से तौबा करो। शिर्क कभी भी माफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा और शिर्क को छोड़कर जो दूसरे गुनाह हैं अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी पर है। ये चीज़ जायज़ होती, मज़ार पे जाना, क़ब्रों को पुख्ता करना, वहाँ सजदे करना ये जायज़ होता, तो वो सहाबा जो अपनी जान से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, वो सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र पर जाकर ज़रूर सजदा करते। वो सहाबा ज़रूर नबी को मदद के लिए पुकारते। वो सहाबा ज़रूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना सर झुकाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इब्न माजा और बैहक़ी के रिवायत आज अपने ज़हन और दिमाग में बिठा लो और आज के बाद आपके सारे सवालात के जवाबात इस हदीस के अंदर मिल जाएंगे। लोग बहुत कहते हैं ना कि ये जायज़ नहीं है, तो आप ही बता दो, आप ही समझा दो, अगर ये गलत है तो साबित कर दो। ये हदीस जो है ना, ये हदीस आपके लिए आज दलील और नस की हैसियत रखती है। इसको गौर से सुनें। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शाम से वापस आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जा कर के सजदा कर लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मुआज़ ये क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मैंने देखा है कि वहाँ लोग अपने पादरियों के सामने सजदा कर रहे हैं, उनके सामने अपना सर झुका रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के ज़्यादा हक़दार हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुआज़ अब आइंदा ऐसा ना करना। गैरुल्लाह के लिए सजदा करना जायज़ नहीं है। ऐ मुआज़ अगर सजदा करना जायज़ होता तो मैं हुक्म देता कि बीवी अपने शौहर के सामने सजदा करे। ये बात अल्लाह के नबी ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझा दी। क्या पता चला?
کہ آج سجدے تعظیمی کے نام پر، احترام کے نام پر لوگ کہتے نہیں ہم ان کو اپنا رب تھوڑی مانتے ہیں۔ ارے اللہ والو، ان کو اپنا رب نہیں مانتے ہو نا تو کفار مکہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بتوں کو کیا اپنا رب مانتے تھے؟ ان کو وسیلہ مانتے تھے، ان کو اللہ تک پہنچانے والا تصور کرتے تھے۔ تو پھر ان کے شرک میں اور اس شرک میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔